तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सपनों और रहस्यों के धागों से बुनी है। ये कहानी है बंबई के उन सपनों की जो एक रहस्यमय बंगले के दरवाजे पर जाकर एक अनजाने अजीब से डर में बदल जाते हैं। कहानी की शुरुआत में है तीन दोस्त, उनका एक सपना और एक ऐसा दरवाजा जो शायद कभी खुलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो दरवाजा बंद रहता तो उनकी जिंदगी शायद कुछ और ही होती। तो कहानी के पहले हिस्से में देखते हैं कि बंबई का सपना आखिर इन तीन दोस्तों के लिए था क्या। क्या उम्मीदें लेकर वो इस बड़े शहर में आए थे। तो ये हैं विक्रम, सुनील और जॉन, तीन पक्के दोस्त, बचपन के यार, जो अपने छोटे से गांव की गलियां पीछे छोड़कर बॉम्बे की इस बड़ी सी भीड़ में अपने किस्मत आजमाने आए थे। आंखों में तो बड़े बड़े सपने थे कि कामयाब होंगे, नाम कमाएंगे, पर बंबई की असलियत वो तो कुछ और ही निकली। न सिर पर छत थी, न जेब में पैसे, और हर गुजरते दिन के साथ उनका हौसला भी टूटता जा रहा था। और फिर ठीक उस वक्त जब वो अपनी सारी उम्मीद खोने ही वाले थे, कहानी एक बहुत ही अजीब, रहस्यमयी मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जिसका रास्ता जाता था बंगला नंबर 17 से। पर सवाल ये था, ये एक राहत थी या किसी आने वाले तूफान का पहला संकेत? सोचिए, दिन भर की ठोकरें खाने के बाद तीनों दोस्त हताश होकर एक बिल्डिंग के बाहर बस बैठे हुए थे। तभी वहां के चौकीदार की नजर उन पर पड़ी। पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर जब उसने उनकी आंखों में वो टूटे हुए सपने देखे तो उसका दिल पिघल गया। और उस चौकीदार ने उन्हें वो चीज दी जिसकी उन्हें उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक उम्मीद। उसने अपने एक दोस्त से बात की जो एक बड़े बंगले की देखभाल करता था, और बस उनके रहने का इंतजाम हो गया। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली और उन्होंने बंगला नंबर 17 को देखा तो बस देखते ही रह गए। मतलब एक रात पहले जो लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर थे, आज उनके सामने एक महल जैसा घर खड़ा था। ये तो उनके सपनों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन उस बंगले की खूबसूरती के पीछे कुछ बहुत गहरे और भयानक राज छिपे थे। अब कहानी आ पहुंची है उस पहली रात की दहलीज पर जब डर ने बड़ी खामोशी से दस्तक दी। सब कुछ एकदम शांत था, बिल्कुल खामोश। और फिर घड़ी ने रात के 12 बजाए। ये वो वक्त था जब उस घर की खामोशी टूटने वाली थी। अचानक विक्रम की आंख खुलती है, पर वो अपने कमरे में नहीं था। वो बंगले के एक ठंडे अंधेरे तहखाने में बिल्कुल अकेला था। वो यहां आया कैसे? उसे कुछ भी, जरा सा भी याद नहीं था। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए। चारों तरफ धूल से भरा पुराना सामान, हवा में एक अजीब सी बेचैन करने वाली गंध, और उस घुटन भरे अंधेरे में किसी औरत के सिसकने की आवाज आ रही थी। डर के मारे उसका गला सूख रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? और जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, एक झटके में वो वापस अपने बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर, हांफता हुआ। उसके दोस्त उसे यकीन दिलाते रहे कि भाई ये बस एक बुरा सपना था, पर क्या ये वाकई सिर्फ एक सपना था? अगली सुबह तीनों ने उस रात के खौफ को एक बुरा सपना मानकर भूलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असल रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही वो बंगले के गेट से बाहर निकले, न जाने कहां से एक अजीब सी औरत उनके सामने आ गई। उसने सीधा विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी थमाई, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो जैसे हवा में ही गायब हो गई। उस औरत की आवाज में एक अजीब सी शांति थी जब उसने कहा, इस पते पर जाओ, काम मिल जाएगा। और बस इतना कहकर वो चली गई। उन तीनों के लिए तो ये किसी चमत्कार जैसा था, एक ऐसा चमत्कार जिसकी वो कब से दुआ कर रहे थे। वो हैरान तो थे, पर थोड़े डरे हुए भी थे। आखिर वो औरत थी कौन? और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि उसे ये कैसे पता चला कि इन्हें नौकरी की जरूरत है। लेकिन ये रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वो उस पते पर पहुंचे तो ऑफिस का मैनेजर भी हैरान रह गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस चिट्ठी पर दस्तखत कंपनी के मालिक के थे, और मालिक तो महीनों से विदेश में था, उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो सकता था। तो फिर ये चिट्ठी आई कहां से? खैर, मैनेजर ने कंफ्यूजन में ही सही, पर उन्हें नौकरी पे रख लिया। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां विक्रम का खुद अपने ऊपर से काबू हटने वाला था। ऑफिस में काम करते करते विक्रम को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी।
उसे ऐसा लगा जैसे कोई कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही है, सीधा मालिक के उस बंद कमरे की तरफ जहां जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। और ये कोई मामूली दरवाजा नहीं था जिस पर ताला लगा हो। इस पर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड लॉक था, और उसका कॉम्बिनेशन वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मालिक को पता था। लेकिन विक्रम, वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। वो सीधा उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है, बिना सोचे समझे पासवर्ड डालता है और दरवाजा खुल जाता है। मैनेजर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, विक्रम अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेता है। और कहानी हमें ठीक इसी बंद दरवाजे के सामने लाकर छोड़ देती है। उस दरवाजे के पीछे क्या है, विक्रम के साथ क्या हुआ, ये सारे सवाल अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि जैसा कहानी में कहा गया है, असली डर तो अब यहां से शुरू होता है।